थे ना तो लालच दे दे के पहले राजे जोन से हमारे रियासतें थी खुद जा जाके मिलते थे कि ये बढ़िया यार कोई नीति बढ़िया लावांगे। ऐसे ही ये अडानी एंड कंपनी ने कराया। ये बीजेपी को तो खाई गई, अब ये देश को खाने की सोच रहे हैं। अभी हमारे धरने पे आने पे स्वागत है, आपका भी स्वागत है। जो आप हमारी आवाज उठा रहे हो, विधायक जी को पता चला 4 दिन से हम धरने पे बैठे हैं, आज विधायक जी आए, इन्होंने देखा, इनको इस बात का पता चला, दुख आया, तभी तो आए हैं। तो जो हमारे बारे में सोचेगा हम भी कल को उनके बारे में सोचेंगे। अपने पेट से भूखी रह के अपना वेट कम करके और अपने देश के लिए मेडल लेके आती है और उसके साथ ऐसी स्थिति हो। पब्लिक का एक बयान है कि हमारे साथियों को बरगलाया जा रहा है। इतने बोली गादड़ी ने पढ़ रखे हैं कि सरपंचों को बोली गादड़ी ने पढ़ रखे हैं। 2 बार तो मैं जीत का, 2 बार ये मेरा भाई जीत का है और काले बिल्ले लगा के नचता रहे हैं। आगे मोटे भाई की रैली है 29 तारीख की। क्या इसके खिलाफ भी आवाज नामबंद करेंगे? इसके खिलाफ तो हमने इस विधानसभा के सेशन में भी उस चीज़ को उठाने का काम किया था। आपके माध्यम से मैं तो जनता से एक ही अपील करता हूँ, सारी जड़ एक मशीन का बटन दाबने से होती है। जब बिजली का बिल ही माफ होगा, 0 बिल आएगा, वैसा काम करो और उसमें जनता ने कुछ भी नहीं करना। एक बटन दबाना है, बटन दबाओ और बिजली पर ही पाओ। ये नहीं जारी हुई, ये तो जो भी ग्राम पंचायतों के खातों में पैसा आया है, ये पिछले 1-1.5 साल से PRI जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, जो राष्ट्रीय वित्त आयोग है उसकी तरफ से दिया जाता है और जनसंख्या के आधार पर ये पैसे ये सभी सरकारों में दिए जाते हैं। सरकार के कई नुमाइंदे इसका क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं। ये सरपंच पागल नहीं है, ये चुन के आए हुए प्रतिनिधि हैं। इन सरपंचों को सब पता है कि वो पैसा PRI का है। जो कोई भी, चाहे मैं भी कोई ग्रांट लेके आता हूँ या कोई सफेद कुर्ते पजामा डाल के और जो नेता बन के जो ग्रांट देता है वो SRDF की ग्रांट ले आए, तब ये सरपंच ये मान लेंगे कि भाई हमारे को ग्रांट दी गई है, ये PRI इनका अधिकार है और ये वो चीज़ इनको बल्कि लेट करके मिली है। इस बात के लिए भी सरकार ने माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हर 3 महीने के बाद PRI आती थी, लेकिन ये पिछले 1.5 साल से PRI नहीं आई। ये PRI का पैसा यहाँ डलाया है। यदि किसी नेता ने और किसी साथी ने लाना है तो हम भी उसका स्वागत करेंगे। इन हमारे सभी सरपंचों को SRDF से लाकर ग्रांट दें। ये तो इनकी अपनी ग्रांट थी। गांव के पास 2 ही इनकम होती हैं। एक इनकम जो खुद की गांव की होती है, कि वो तालाबों की है या कोई ज़मीन पट्टे पे देने की है, दूसरी PRI की होती है और तीसरी ग्रांट फिर ब्लॉक समिति और जिला परिषद की होती है। वो भी जनता के प्रतिनिधि वहाँ भी चुने हुए हैं, वो भी लेते हैं। उसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं होता। हमारा रोल होता है यदि कोई SRDF से कोई ग्रांट लेके आए तो उस ग्रांट को उस नेता की ग्रांट माना जाता है। जिस प्रकार से 7 करोड़ की ग्रांट मेरे द्वारा ग्राम पंचायतों में जैसे ही मैं विधायक चुना गया था तब दी गई थी, उस ग्रांट को ग्रांट कहा जाता है। ये भी तो PRI है, ये इनका अधिकार है। विधायक जी, ये राइट टू रिकॉल का भी पिछली विधानसभा में इन्होंने इसको पारित किया था। कांग्रेस पार्टी ने उसका वॉकआउट किया था, घोर विरोध किया था विधानसभा के अंदर, लेकिन बहुमत के बलबूते पर उन्होंने इसको पास किया था। शायद अब पिछले दिनों राज्यपाल जी ने भी इसको रोक के रखा था ताकि भाई सरकार इसमें कोई तब्दीली करे, लेकिन जब सरकार नहीं रोकती, राज्यपाल भी पाबंद होता है कि 2 महीने 3 महीने की कुछ उसमें पाबंदी होती है, इतने दिन में उसके ऊपर साइन करने होते हैं। तो इसलिए राज्यपाल जी ने भी इसको इसीलिए डिले किया था क्योंकि ये इस सेशन की बजाय भी पिछले सेशन में इन्होंने सरकार अगर अपनी बातों पर अडिग रहती है तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? हम लोगों का स्टैंड सरपंचों के और ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ हैं। हम इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। इनके आंदोलन में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम जिस प्रकार का भी फैसला इनकी एसोसिएशन करेगी, हम उस फैसले के साथ हैं। अभी आपने सुना सुभाष गांगुली ने क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वो उनके साथ खड़े हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी सरपंचों के समर्थन में अगर सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो वो उतरेंगे। और साथ ही जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है वे अन्य साथियों ने भी अपनी तरफ से जो कहा वो आपने सुना। और इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं और एक नई अपडेट के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक दीजिए इजाजत।